तो बिल्कुल साथियों, आज की मॉर्निंग मीटिंग एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त हमारे लिए सवेरा लेके आई है। वैसे तो हर मॉर्निंग हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये मॉर्निंग हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आई है, और वो लेके आई है नए टारगेट की सौगात। और टारगेट पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ टारगेट किए लोगों ने, इसलिए संस्था ने लोगों का सहयोग दिया और फिर से एक और मौका दिया कि किसी का सिंगल का सिंगापुर का टारगेट हो गया तो दोबारा करके अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को वो ले जा सके। किसी का कार्ड लिया हुआ है सिंगल, तो दोबारा वो एक टारगेट और करके और अपनी फैमिली मेंबर को ले जा सके। तो दोस्त, संस्था हमारे साथ में है, वो परम पिता, वो ब्रह्मांड हमारे साथ में है, हमारे जो मेंटोर है, डायमंड लीडर एंड अबव लीडर्स, वो हमारे साथ में है। सिर्फ और सिर्फ हमें इस टारगेट के साथ में रहना है। शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहला सवाल, आपका एक निर्णय और आपकी दो जिंदगियां। अगर आज आप निर्णय करते हो कि 2026 साल बदलेगा, लेकिन अगर हाल नहीं बदला तो घर बैठे बैठे मोबाइल पे स्क्रॉल करोगे, और अगर मेहनत कर लिया तो क्रूज शिप की डेक पर अपनी फैमिली के साथ सनसेट को एंजॉय कर सकते हो। निर्णय आपका है। आप क्या चाहते हैं, घर बैठे बैठे मोबाइल स्क्रॉल करते रहना, या टारगेट ठोक कर और अपनी फैमिली के साथ में उस सनसेट का समंदर के बीच में क्रूज में रहकर नजारा देखने का, क्या चाहते हो आप? हाँ जी। क्रूज पे जाना सर। क्रूज पे जाना। अब ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन पे डिसाइड करेगा। आप इतने लोग बैठे हुए हैं यहां पर आज, हर व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अगर करता हूं तो मैं क्रूज पे जा सकता हूं, नहीं करता हूं तो घर बैठे बैठे मोबाइल में मैं स्क्रॉल करूंगा, जिसका मुझे कुछ भी आनंद नहीं आएगा। जिंदगी आपकी है, फैसला आपको लेना पड़ेगा। हम आपको क्रूज शिप पे ले जाना चाहते हैं, सनसेट पे ले जाना चाहते हैं, वो जिंदगी इंजॉय करवाना चाहते हैं, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। और कुछ लोग वो उसी संगत में जाके बैठेंगे, वही चुगलखोर के बीच में, वही कामचोर के बीच में, वही हरामखोरों के बीच में, जो उसको बस मोबाइलों पे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्या आप किस तरीके के फैमिली मेंबर बनना चाहते हो। ये वीडियो देखना, और आपको अगर ये अच्छे लग रहे हो तो बॉस इस मीटिंग को अभी छोड़ देना। ठीक है? देखना, पहला वीडियो सुनना। आवाज आए तो मुझे कंफर्मेशन देना। आवाज आ रही है क्या? भाई अगर किसी को कहीं घूमने आई आवाज? भाई जी अगर सर, किसी जी को सर कहीं आ रही घूमने है। जाना है तो गूगल मैप में घूम लो। मैं भी अमेरिका में हूँ, थोड़ी देर के लिए दुबई के लिए निकलूंगा। आ रही है सर, हाँ, मैं आवाज आ गलती रही से है। बीच समुद्र में फंस गया हूँ, कोई रेस्क्यू टीम भेजो जल्दी। मैं अभी जस्ट स्विट्जरलैंड से आया हूँ। भाई मैं किंग जोंग के पास हूँ, कुछ देर में ईरान जाने वाला हूँ। भाई मैं गलती से नेटवर्क की वजह से दुबई में फंस गया हूँ, कोई हॉटस्पॉट दे दो। मैं अभी जस्ट चांद पे जाने वाला हूँ। क्या आप ऐसे दोस्तों के साथ रहना पसंद करेंगे बिल्कुल नहीं। नहीं सर। जो नहीं आपको सर। घर बैठे बैठे ही उस मोबाइल के माध्यम से, कोई ईरान घूम रहा है, कोई क्या, और एक की तो ऐसी हालत है कि भाई नेटवर्क नहीं होने की वजह से मैं ईरान में फंस गया हूं, कोई हॉटस्पॉट दे दो। क्या आप ऐसे पति या पत्नी बनना चाहते हैं? देखना दूसरा वाला वीडियो, देखना, मजा आएगा। हाँ जी। हाँ बोलो। अरे यार बहुत गर्मी हो रही है, शिमला घुमा दो। शिमला घुमा दूं तेरे को? हाँ। अच्छा जी। हाँ। पक्का? अरे घुमा लाओ यार। चला चल, तेरे को शिमला घुमाता हूँ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। क्या ऐसे पति या पत्नी बनना चाहते हो जो अपनी बीवी को ऐसे शिमला घुमाना चाहते हो? नहीं सर, नहीं सर। बिल्कुल मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं। अगर आपको यही जिंदगी जीनी है तो मीटिंग को अभी छोड़ देना, और अगर नहीं जीनी है तो लास्ट तक बैठे रहना। और अगर आप छोड़ के चले गए तो मैं समझूंगा कि ऐसे दोस्तों के पास गए हो या ऐसे पति बनने जा रहे हो। अब देखना, ये हमारी जो मिडिल क्लास वालों की और जो रिच क्लास, हम आपको कहां ले जाना चाहते हैं और हम लोग कहां पड़े रहना चाहते हैं। वो संडे का जो रिच क्लास होती है वो कैसे उपयोग करती है, और एक जो मिडिल क्लास या बीपीएल क्लास होती है वो कैसे सदुपयोग करती है। हम आपको उस लाइन से, उस रेखा से ऊपर ले जाना चाहते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। हम भी जाना चाहते हैं और आपको भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी को नीचे वाले में स्वाद आ रहा है तो सुन लो क्या करते हैं, देखो। अमीर लोग संडे वाले दिन मॉल जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्लब में जाते हैं। अच्छा। लेकिन इसकी भैंस की आंख, हम मिडिल क्लास आदमी संडे वाले दिन
बाल कटाने जाएंगे, गाड़ी की सर्विस कराने जाएंगे, मिक्सी का जार संभलवाने जाएंगे, मोटर खराब हो गई वो संभलवाने जाएंगे, कूलर पंखे सही कराएंगे, पानी का टैंक सही कराएंगे। तो साला संडे में कभी फील ही नहीं हुआ कि आज संडे मना रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे अच्छे लग रहे हैं सारे वीडियो। बिल्कुल सर। बहुत सर शानदार। आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद है तो ये वीडियो आपको भेज दूंगा, इनको स्टेटसों पे लगा लेना और वैसी जिंदगी जी लेना। देखो साहब, ये ऐसे वीडियो स्टेटस पे लगाने के भी नहीं होते नहीं, और लोग खुशी से लगाते हैं कि मैं लोगों को बता रहा हूं, उससे आपकी मानसिकता झलकती है। अरे लगाने हैं तो मैं बताता हूं कैसे लगाने हैं आपको। देखो भाई अगर किसी को हाँ कहीं जी। घूम अभी दिखाता हूं। ये है टारगेट का, दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है सर। अपने लेवल के टारगेट के बीवी याद कर सकते हो? फ्रेशर लेवल, आपको कोडिलिया क्रूज के लिए कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए? 3,500। 3,500 लेफ्ट में, 3,500 राइट में। और अगर आपको सिंगापुर जाना है तो कितना चाहिए? वो तो नहीं पता। 5850। 5800 नहीं, गलत सड़क मत बोलो, रट लो अपने लेवल के ऊपर यार। एक संख्या रटनी है आपको, एक संख्या, और उस संख्या का मैं सॉल्यूशन देके जाऊंगा आपको। अगर आपको समझ में आ गया मेरे दोस्त, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाएगी। नहीं तो वही दोस्तों के साथ में बैठ के वो आपको गूगल मैप पे कभी कहां घुमाएंगे, कभी कहां घुमाएंगे, या उसी बीवी के बोलने पर शिमला, आप शिमला मिर्ची लाके घुमा लेना, या फिर वही संडे वाले दिन कभी मोटर ठीक करवाना और कभी कूलर ठीक करवाना। इसी में जिंदगी जीना चाहते हो या अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो? अपग्रेड करना चाहते हैं। ये सिर्फ कन्हैयालाल जी की ही प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है, अपग्रेड करना चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल सर, अपग्रेड करना चाहते हैं। भाई साहब, इन्होंने तो 70 साल की जिंदगी निकाल ली है, उसके बावजूद अगर ये शख्स ऐसे बोल रहे हैं अच्छी चाहते हैं, तो 70 साल से नीचे वालों को शर्म आ जानी चाहिए। सही बात है। सोच के देखिए साहब, सोच के देखिए। तो फ्रेशर लेवल पे कोर्डिलिया के लिए कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए? मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं, मेरे को बोल के बताओ। फ्रेशर लेवल पे कोर्डिलिया के लिए कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए? 3,500। 3500। और कोड सिंगापुर के लिए 5850। 5850। रट लो इसको। ब्रोंज के लिए कितना चाहिए कोर्डिलिया का? 4300। 4700। यहाँ ब्रोंज भी तो बैठे हुए होंगे भाई साहब, दिख भी रहा होगा, सामने लिखा हुआ है नीले वाले पोस्टर पे। अपने लेवल का अनुसार बोल दो। और सिंगापुर का ब्रोंज 6550। 6550। 6550। एक आदमी ना बोले, जिसका है लेवल वो खोल के अपना म्यूट करके अनम्यूट करके बोलिए। सिल्वर लेवल को कितना चाहिए कोर्डिलिया के लिए? हाँ जी, 5850। 5850। 5850। 5850। और अगर आपको सिंगापुर जाना है तो 8200। लेफ्ट राइट। अब जो प्लेटिनम है वो बताना मेरे को कि भैया अगर आपको कोर्डिलिया करना है तो कितना है। अगर प्लेटिनम नहीं बैठा हुआ है तो उसके ऊपर वाला बोल सकता है। 7,000। 7,000। 7,000। 7,000। और उसके लिए सिंगापुर में पड़ेंगे 9,350। 9,350। तो क्या आप अपने लेवल के जितने बिजनेस वॉल्यूम रिक्वायर्ड है आप याद कर सकते हैं? हाँ जी, जी सर। यस मैं सर, आपको बिल्कुल। प्लानिंग देने जा रहा हूं, लेकिन प्लानिंग से पहले आपको यह तो पता होना चाहिए कि प्लानिंग करनी किसकी है। आपको करनी है ये बिजनेस वॉल्यूम की, ये बिजनेस वॉल्यूम की प्लानिंग करनी है। देखो साहब, जीवन में कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले मन में घटती है, फिर तन में घटती है, और फिर जीवन में आती है साहब। देखो साहब, मन में ही नहीं है आपके कि मेरे को कुछ करना है, तो साहब आपका तन उसके हिसाब से एक्टिवेट नहीं होगा। किसी के मन में आती है मुझे पढ़ना है तो वो उठ के कुर्सी पे जाता है, किसी को मन में आती है मुझे बॉडी बनानी है तो वो उठ के जिम में जाता है, किसी के मन में आती है कि मुझे पैसा कमाना है तो वो पैसे कमाने के लिए उसका शरीर एक्टिव होता है। अगर आपके मन में ही नहीं है ना मेरे दोस्त, तो आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। तो आप सबके मन में है विदेश घूमने की यात्रा? जी सर। हाँ जी, चलिए। सर। ये देखो जी सर। साहब, हमारे बीच में से ही बहुत सारे साथियों ने सिंगापुर का टारगेट किया है। इस बार हमारे 30 टारगेट हुए थे, उसमें से देखो ये साथी हैं। आप इनकी प्रोफाइल देखना, किस बैकग्राउंड से हैं, और ये कौन सा ऐसा धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको विदेश यात्रा घूमने का मौका मिल रहा है। और वो है सिर्फ सेफसो। इनको पूछ लेना कि कभी पासपोर्ट बनाने की सोची थी क्या इस बिजनेस में आने से पहले। सोचना, एक दो को छोड़ दो, 1-2% को, लेकिन मैक्सिमम को आप पूछोगे ना तो बोलेंगे सर पासपोर्ट का काम ही क्या था हमारे। लेकिन आज ये सिंगापुर का टारगेट हमारे साथ, देखो विदेश का टारगेट हुआ था, थाईलैंड का टारगेट हुआ था, हमारे साथ 18 लोग गए थे, है ना।
अभी 30 लोगों का टारगेट हुआ, 18 तो विदेश गए थे हमारे साथ में, अभी जस्ट फरवरी में जाके आए थे। आपके सामने फोटो में दिख रहा होगा, ये बीच में मैं खड़ा हूं, मेरे साथ में मेरे जो ग्रेट अपलाइन है, डायमंड लीडर, हाँ, कमल सर खड़े हुए हैं, इधर साइड में मेरी वाइफ खड़ी हुई है, और विनोद मैडम खड़ी हुई है, नरेंद्र जी खड़े हुए हैं, राधा कृष्ण जी है, रामनिवास जी डोगीवाल साहब है, पुनीत अरोड़ा जी है, महेंद्र जी है, सुरेश जी है, मंगल जी है, मुकेश जी है, कविता मैडम और उनके हस्बैंड रामचंद्र जी है। हाँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ गए थे। अब देखो इसका वीडियो भी दिखाता हूं आपको, हमने क्या मजे किए थे। ये देखिए, आप ये वीडियो देखिए, पानी के अंदर है। पहले मुकेश जी दिख रहे हैं, फिर हमारे जो साथी है निशेन जी, उन्होंने अपने मम्मी पापा को भेजा था, वो खड़े हुए हैं। उसके बाजू में मैं खड़ा था, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे को दे रखी थी मम्मी पापा की उन्होंने। फिर मेरे पास में मेरी वाइफ खड़ी हुई है, लेकिन पूरे के पूरे साथी लोग कैसे कैसे खड़े हुए हैं। कोई कविता जी, रामचंद्र जी खड़े हुए आगे, नरेंद्र जी है, देखो चश्मा लगा के हाथ ये पानी के अंदर है। और ये देखो महेंद्र जी लास्ट जी, देखो ये हाथ हिला रहे हैं। हर व्यक्ति को देख, समंदर के नीचे मछलियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मैं देखो अपनी बाइक के साथ स्पीड मोड का दिखाता हूँ मेरा, देखिए ये कोरल आइलैंड है, आइलैंड के पटाया शहर के एक समुद्र क्रॉस करके आगे। हाँ जी, तो देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ये देखिए हमारे साथ कोडिलिया टारगेट किया था जिन साथियों ने। हाँ, अभी देखो ये सारे साथी, इनका भी कोई किसी से भी आप उठा के पूछ लेना कि साहब आपने जीवन में आज तक जो आपकी उम्र होगी, कोडिलिया नाम सुना था क्या? कोडिलिया नाम, क्रूज तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई, ये कोडिलिया का नाम भी सुना था क्या? लोग कहते हैं बिजनेस क्या देता है, अरे मैं बताता हूं क्या देता है। मेरे सामने आ, मैं बताता हूं। जो जिंदगी में सोचा नहीं होगा ना, वो काम हो जाएगा तेरे साथ में, अगर इस शेप शॉप को कर लेगा तो। आज देखो आपके सामने ये सारे के सारे साथी, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे कोई भी हो, ये बिजनेस पावर देता है हर व्यक्ति को एम्पावर करने की। आप देखो साहब, हमारे साथ में ये कितने सारे लोग मनाली जाके आए थे, शिमला जाके आए, नैनीताल जाके आए, कुंभलगढ़ जाके आए, जैसलमेर जाके आए, ऐसे ऐसे जगह, उदयपुर जाके आए। मैं देखो आपको इसका मनाली का वीडियो दिखाता हूं, आपको मजा आएगा आपको जिंदगी के अंदर। ये देखो, ये हमारे साथ गए थे। देखो मैं बैठा, मेरे वाइफ बैठी हुई, नरेंद्र जी बैठे हुए, मुकेश मीणा जी बैठे हुए, मंगल जी बैठे हुए हैं, रामचंद्र जी, कविता जी बैठे हुए हैं, राधा कृष्ण जी बैठे हुए हैं, पुनीत जी बैठे हुए हैं, मुकेश जी का बच्चा बैठा हुआ है, जतिन बैठा हुआ है। हर एक व्यक्ति देखिए आपके सामने यहाँ पर, और इस वीडियो को देखना आपको समझ में आएगा। ये देखिए हम क्या मजे करके आए थे जिंदगी में, देखिए। और पकड़ लो एक दूसरे को, रुको रुको, पकड़ लो जतिन, कंधा पकड़ ले। अभी देखना क्या हालत मन मारा, पकड़ लीजिए, बर्फ से फिसल रहे हैं। पहली ऑन कर लिए, चालू ही जब बोलो। अरे मैं क्यों नीचे, अरे बेटी का बाप, अरे बाबा अब तो रुको, गुंजू सड़ा, नीचे जाओ। अरे बाप, ये देख लो, ये मनाली में बर्फ में घुमा रहे थे। बहुत से लोग थे जिन्होंने फ्रिज के बर्फ के अलावा कहीं बर्फ नहीं देखा था। सोच के देखो ये बिजनेस क्या देता है। आप सोच के देखो, ये जो हमारे साथ गए थे, ऐसे पूरा का पूरा, हम यहां से पूरा का पूरा वो भर के गए थे क्रूजर। सोच के देखिए क्या जिंदगी है यार, क्या क्या मजे आते हैं लाइफ के अंदर। हाँ, ये देखो अभी गोवा के टारगेट और हुए हैं, बहुत से लोगों की तो फोटो ही नहीं है, इतने लोगों का। हाँ, और आप सोच के देखो अभी सितंबर में चलेंगे, क्या मजा आएगा। जिंदगी कितनी खूबसूरत है यार। क्यों घर बैठ के वो मोबाइल के अंदर रीलें देख के, और रीलों को डाउनलोड करके स्टेटस पे लगाने से अच्छा है मेहनत करो और अपना स्टेटस लगाओ, स्टेटस बढ़ाओ, लोग लगाए, हम क्यों दूसरों का लगाए मेरे दोस्त। अब देख लो साहब, कुछ लोगों का काम नहीं हो पाता है, कुछ लोगों का हो जाता है। सोच का फर्क है, सिर्फ सोच का फर्क है। मैंने बोला ना, कोई भी घटना घटेगी सबसे पहले मन में आएगी, फिर तन में आएगी, और फिर जीवन में आएगी। अगर उसकी सोच है अलग तो उसका रिजल्ट आएगा अलग।
अब देखो, मैं एक तरफ आपसे बात कर रहा हूं वो लोग जो इस व्यवसाय में कामयाब है, और एक तरफ वो लोग जो इस व्यवसाय में कामयाब नहीं होते हैं। कामयाब होने वाला क्या करता है? समय के साथ स्मार्ट निर्णय लेता है। उसको मालूम है मेरे को 124 दिन मिले हैं, 125 दिन मिले हैं इस टारगेट में, जिसमें से 25 तारीख से टारगेट चालू हुआ है, और आज आपकी जो तारीख है उसके हिसाब से आपके 3 दिन जा चुके हैं। तो मेरे पास लगभग 122 या 121 दिन बचे हुए हैं समय के निर्णय कि अब मेरे को कैसे करना है, अब क्या करना है। खुद के समय के साथ अपने आप को बदलता है। वो सोचता है अरे यार नया सिस्टम है, नए टूल्स है, एआई का यूज करता है मैसेज बनाने में, फोटो बनाने में, स्लाइड बनाने में, लोगों को प्रूफ देने में, एविडेंस देने में। आजकल आप बोल सकते हो कि सर आप चैट जीपीटी पे डाल लो एआई की शेप शॉप के बारे में, ये लो साहब डायमंड बनते बनते कितना रुपए कमा लेता है, इसमें डाल लो साहब, अगर आप एआई के जमाने में हो। अपनी सोच को बदल लेते हैं साहब, हमेशा सकारात्मक सोच बोलते हैं। देखो साहब इतना है, हाथी जाता है तो कुत्ते भौंकते भौंकते हैं, है ना, कुत्ते भौंकते भौंकते हैं। हमने भी जब अभी को ट्रेनिंग की प्लानिंग करा तो कई दूसरे ये वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है तो भौंकते हैं। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, दुनिया के अंदर आपको जो भी प्राप्त करना है उसकी कोई ना कोई कीमत होती है, चाहे वो आप पैसों के रूप में करें, चाहे वो आप समय के रूप में करें, चाहे वो आप मेहनत के रूप में करें। आपको बताना चाहूंगा सकारात्मक सोच होनी चाहिए। किसी को ये लग रहा है अरे यार ये हो रहा है, अरे यार वो हो रहा है, वो नहीं कर रहा है, सकारात्मक सोच, लोगों की मदद करना चाहिए। आप अगर आज एक फ्रेशर लेवल है, आप अपने लेफ्ट में और राइट में 2 लोगों को ब्रोंज बना दो इन 4 महीनों में, ब्रोंज, आपका कोडिलिया क्रूज हो जाएगा। अगर आपने 2 लोगों को इधर उधर थोड़ा सा और मेहनत करके आपने इधर और उधर एक एक व्यक्ति का, या आपने एक एक व्यक्ति का कोडिलिया क्रूज करा दिया, आपका सिंगापुर हो जाएगा। सोच के देखिए, लोगों की मदद करिए, आपकी तो अपने आप हो जाएगी। तो अपनी टीम में सबसे पहले जो फ्रेशर लोग आए हैं, नए लोग, उनको पहचानो, उनके साथ प्लानिंग करो। बोला आपका टारगेट करवाएंगे, उसका टारगेट करवाने के लिए ताकत लगा दो, आपका टारगेट ऊपर वाला ऑटोमेटिकली आपको उपहार के रूप में दे देगा। लक्ष्य को लेकर दृढ़ रहिए। देखो साहब अभी बहुत सारी छुट्टियां आएगी, राखी की छुट्टी आएगी, 15 अगस्त की आएगी, जन्माष्टमी की आएगी, गणेश चतुर्थी की आ जाएगी, फिर गांधी जयंती की छुट्टी आ जाएगी। गांधी जयंती की छुट्टी शुक्रवार की है, फिर शनिवार इतवार 3 दिन की ऐसे छुट्टियां हो जाएगी। हाँ ऐसे ही राखी की छुट्टी है, शुक्रवार की छुट्टी है, फिर 3 दिन की छुट्टियां हो जाएगी, सैटरडे संडे वाले, तो बहुत छुट्टियां आने वाली है। अब आप लक्ष्य के दृढ़ रहते हैं, या फिर अजमेर जाके अजमेर वाले पतंग उड़ा रहे होंगे राखी के दिन, या फिर 15 अगस्त को कुछ दिल्ली वाले पतंग उड़ा रहे होंगे। हाँ, हर आदमी अपना लक्ष्य के दृढ़ रहेगा तो ही उसको मिलेगा। सोच का फर्क है, रिजल्ट अपने आप बदल जाएंगे दोस्त। दूसरे लोग बहाने बनाते हैं, गुस्से में रहते हैं, हमेशा नेगेटिव सोच। उनको यह नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसको यह पता है कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है। वो हमेशा दूसरों की बातें करता है, उसके पास खुद के लिए समय ही नहीं है। यह व्यक्ति है जो नेगेटिव, नकारात्मक, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की चुगली करना। अरे मैं तो शुक्र मानता हूं उस भगवान से कि मेरे को भी कई ऐसे लोग दिए हैं चुगली करने वाले, बुराई करने वाले, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा नाम लिया जाता है और मुझे दिन में हिचकी आ जाती है कि कोई तो याद कर रहा है। तो कभी भी गुस्सा नहीं करना है। कोई कह रहा है कहने दो, हाथी की जाता है कुत्ते भौंकते भौंकने दो। आपको किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की भी ना स्टेटसों पे लगाना है। कुछ लोग होते हैं छोटा सा हो और स्टेटस पे लगाएंगे दिल टूट गया तो क्या करूं, मर जा तू, मेरे मान ले तो मर जा तू, तेरा दिल टूट गया तो। या फिर लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया तो अब स्टेटस पे देख के तेरे साथ अच्छा कर लेंगे वो। हाँ, क्यों अपनी नकारात्मक गतिविधियों को स्टेटसों पे लगाते हो? अरे दिखाना है तो अच्छी चीजें दिखाओ। अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, पहले तो स्टेटस लगाएंगे फिर देखेंगे इसको उसने देखा कि नहीं देखा। अरे उसको भेजना, फोन करके धमका दे, बोल दे, खत्म बात। लेकिन लोग समय बर्बाद करते थे, सीखने की बजाय टालम टाली करते, टीम को सपोर्ट नहीं करते, खुद आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी रोकते। कई ऐसे निकर्मे लोग मिलेंगे आपको जो आपको फोन करके बोलेंगे वो ऐसा है, वो ऐसा है तुम्हारी टीम में, वो तुम्हारा अपलाइन ऐसा है, वो ऐसा कर देगा। ऐसे निकर्मे लोगों के नंबर ही ब्लॉक कर दो उनको। अपने, मेरी जिंदगी में एक उसूल है, जो मेरे आत्मसम्मान के साथ में या मेरे लक्ष्यों से मुझे भटकाता है वो मेरी दुनिया में मर जाता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। अगर मेरी जिंदगी में मेरे को मेरे लक्ष्य से भटकाता है और मुझे नेगेटिव करता है, वो मेरी जिंदगी में मर जाता है। जी सर। लक्ष्य को लेकर स्पष्ट नहीं होते, जाना कहां है ये नहीं पता लोगों को। अरे आपको अभी बताया, फ्रेशर पे अगर आपको कोडिलिया करना है तो 3500 चाहिए,
अगर आपको उसका ऊपर वाला करना है तो 5850 चाहिए। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, सर मेरे को 5850 करना है, इतनी तारीख से पहले पहले तक कैसे करना है, उसके ऊपर काम करना है, मैं बताऊंगा। और टूल्स का उपयोग नहीं करते वो लोग ऐसे ही जाते हैं, हाथ झड़काते, प्लान दे देते, ना उनके पास में ढंग का लैपटॉप होता है, ना ही उनके पास में कोई प्रोडक्ट होते हैं रिटेल के, ना ही उनके पास। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने पास अच्छे प्रोडक्ट रखो, प्लान दे के आते हो, रिटेल भी करके आओ, है ना। देखो लक्ष्य तय करो, क्योंकि चुनाव आपका है, भविष्य आपका है कि आपको जिंदगी में सफल बनना है या असफल बनना। क्या बनना चाहते हो साहब? सफल। सफल बनना चाहते हो? सफल। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये सवाल है, अगर आज आप सफल बन जाते हो ना, तो आपके जो पेरेंट्स है ना, वो इस जिंदगी का हकदार है। और अगर आप सफल नहीं होते तो ये जिंदगी उनको खूबे खूब मिल जाएगी, जहां खर्च को सोच के खर्च करना पड़ेगा, बीमारी को टालना पड़ेगा कि काल दिखा दूल्हा डॉक्टर का, क्यों पता है 500 रुपये फीस लगेगी, या आरजीएचएस के लाइनों में लगे रहेंगे। हाँ, यहां अपने सपनों को समझौता करते हैं लोग बाग, या फिर यहां पर सम्मान, आराम, पिताजी माताजी को फाइनेंशियल फ्रीडम। अरे किसी ने सच कहा है, वो शायर साला पता नहीं, मुझे मिला नहीं, लेकिन उसने सच कहा था, और ऐसी बातें मेरे को दिल पे लग जाती है कि बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें युवराजों की तरह पाला है, उनके पास जो थी नहीं ना औकात से बढ़कर तुम्हें दिया है। अब तुम्हारा दायित्व है कि बुढ़ापे में तुम उनको बादशाहों की तरह रखो। तो दोस्त, आपके माता पिता हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी खुशियों के लिए निकाल दिया, लेकिन कुछ नक्कर में कामचोर लोग आज भी अपने माँ बाप को कहते थे माता ने करेगा ही चो। अगर बाप उस समय बोल देना कि तेरी माँ से ब्याह नहीं करता ना, तो तू इस दुनिया में नहीं होता ये बात बोलने के लिए मेरे से। दोस्त, पैसा कमाओ, उन लोगों से कभी बड़ा मत बनना जिन्होंने आपको बड़ा बनना सिखाया है, उन लोगों को कद्र करना हमेशा। इस आपके माँ बाप आपको आज जहां पर भी है ना, आप सब कुछ उनकी वजह से है। आज मैं जो कुछ भी हूं ना उनकी वजह से, अगर वो नहीं चाहते तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। तो इसलिए अपने माँ बाप को दिमाग में रखे, अपने परिवार को दिमाग में रख के बिजनेस को करना। लोग आएंगे जाएंगे साहब, ये सफलता की रोडवेज बस है, सफलता की ट्रेन है। लोग आएंगे जाएंगे, कोई कहां उतरेगा कोई कहां उतरेगा। लोगों से दिल नहीं लगाना, अपने को अपने लक्ष्य से दिल लगाना है साहब। जो साथ चले उसको साथ लेके चलो, और जो ज्यादा करे फांफू चल साइड में हट, मेरे को वहां पहुंचना है, मैं तेरे चक्कर में यहां पर रुक गया तो पता नहीं कितना पीछे रह जाऊंगा। दोस्त, आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई फ्रेशर व्यक्ति का आप टारगेट करवाते हैं, अपनी टीम में चूज कर लो फ्रेशर लोगों को। देखो जो भी आपके साथ आए हैं उनको बोलो भैया ज्वाइन होने से कोई बड़ा काम नहीं होगा, बड़ा काम तो अब होगा अगले 4 महीने में। क्या होगा? तेरा कोडिलिया क्रूज होगा। अगर तेरा कोडिलिया क्रूज होता है तो सबसे पहले तू ब्रोंज बढ़ेगा। कोडिलिया क्रूज का 30,000 रुपया तू ले सकता है। कोडिलिया अगर रैंक 1 लगती है तो 7,000 रुपया तेरे को मिल सकता है। कोडिलिया अगर तू करता है तो 35,000 तेरी मैचिंग की पेयर आ सकती है, क्योंकि 3500 बिजनेस वॉल्यूम है। लगभग 72,000 रुपए कमा सकता है तू सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में। तूने लगाया क्या था? कुछ सामान लिया होगा, कुछ बिजनेस वॉल्यूम का, और तू 72,000 रुपए कमा सकता है 4 महीने में। तो पर मंथ कितना हो गया साहब? 72,000 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 महीने से 18,000। 18,000 रुपये। अब आप बताओ, आज किसी की 18,000 की नौकरी लगानी हो तो उसको 20 साल कम से कम पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लगेगा। लेकिन ये बिजनेस आपको दे रहा, आप कौन है? लड़का है, लड़की है, रोजगार वाले हैं, बेरोजगार है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिखाने वाला साथ बैठा हुआ है। आपने इस बिजनेस को इतना टाइम नहीं दिया होगा, लेकिन वो आदमी आपके साथ काम कर लेगा जिसने इस बिजनेस को टाइम दिया हुआ है। तो बताओ सफल होना आसान है कि नहीं है? हाँ जी, आसान है सर। आसान है ना। बस आपको डिसाइड करना है, अपनी टीम में फ्रेशर व्यक्ति को पकड़ो। जो भी आपकी टीम में अभी ज्वाइन हुआ है उसके सपने हैं, उसके सपनों को जगाओ और उसके साथ बैठ के प्लानिंग करो, और उसको ये पैसा कमवा दो, उसका टारगेट करवा दो। फिर देखो साहब, उसको लत लग जाएगी। क्योंकि अच्छी आदतों की लत लगानी पड़ती है, बुरी की लग जाती है। दूध पीने की आदत डालनी पड़ती है, दारू पीने की तो लग जाती है। अच्छे शब्द बोलने की कोशिश की जाती है, बुरे तो मुंह से निकल जाते हैं साहब। इसलिए अच्छे कर्म करो साहब, अच्छे कर्म, आदत डालो अच्छे कर्मों की। जो फ्रेशर आया है वो सिर्फ ज्वाइन होके आपको 1,000 रुपए देने के लिए नहीं आया है। उस व्यक्ति की उम्मीद थी पैसा कमाने आया, उसको पैसा कमवा दीजिए। तो सभी लोग अपनी टीम में फ्रेशर लीडर्स की लिस्ट बना सकते हैं जिन जिनका टारगेट करवाना है। हाँ जी, जी सर। चलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर उस व्यक्ति का आप सिंगापुर करवा देते हो,
सिंगापुर, तो देखो साहब, सिंगापुर क्रूज का 1.25 लाख है। रैंक 1 हो जाएगी 7,000 रुपया, रैंक 2 हो जाएगी 9,000 रुपया, मैचिंग इनकम आ जाएगी क्योंकि 5850 है तो 59,000, और सिल्वर बन जाएगा वो, और टोटल इनकम हो जाएगी 2 लाख रुपया। यानी कि एक फ्रेशर व्यक्ति जिसको ये बता दो कि 2 लाख रुपए तू 4 महीने में कमा सकता है इस बिजनेस के माध्यम से, मैं तेरे साथ सपोर्ट करूंगा, लेकिन तेरे को वो काम करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगा। ऐसा शख्स मिल जाए आपको तो साहब, सब छुट्टियां वुट्टियां अपनी प्रायोरिटी साइड में रखो, वही आपकी प्रायोरिटी है, वही आपका लक्ष्य है, उसको आपने टारगेट करवा दिया। सोचो अगर इसके 5850 आ गए तो आपके टारगेट में 11,000 कुछ समथिंग, लगभग 12,000 बिजनेस वॉल्यूम आपके राइट में जाएंगे और 12,000 आपके लेफ्ट में जाएंगे। अगर 12,000 जा रहे तो आप सोच के देख लो, आप चाहे फ्रेशर हो, आप चाहे ब्रोंज हो, आप चाहे सिल्वर हो, चाहे आप प्लेटिनम हो, आप प्लेटिनम के 8200 चाहिए आप सोच के देखो कि कहां तक आपका लेवल हो जाएगा अगर अपने लेफ्ट में एक फ्रेशर पकड़ा, एक राइट में फ्रेशर पकड़ा, बस उनके साथ में। इसको और आसान तरीके से बता दूंगा मेरे भाई, और आसान, लिख लेना, कागज पे लिख लेना और अपने लिस्ट बना के फ्रेशर लीडर के साथ काम कर जाना। एक बार इमेजिन करना आप इस क्रूज में जा रहे हो, और ये क्रूज क्या है समझना, देखना अपनी आंखों से ये क्या है। ये रहा द ब्यूटीफुल कॉर्डेलिया क्रूज, इंडियाज वन एंड ओनली लग्जूरियस क्रूज where we spent 5 days from Mumbai to the incredible Lakshadweep Island via Goa। ये रहा हमारा ओशन व्यू रूम जहाँ अगले 5 दिन हमें कुछ ऐसे खूबसूरत नजारे दिखने वाले थे। फर्स्ट लंच टाइम सो वी वेंट टू द ब्यूटीफुल स्टारलाइट रेस्टोरेंट। फिर ये क्रूज थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद शाम के टाइम हमने ये खूबसूरत सा सनसेट देखा, और उसके बाद हम गए मार्की थिएटर जहाँ अगले 5 दिन हमें ऐसी सुंदर परफॉर्मेंसेस दिखने वाली। सेकेंड डे वी sailed through the sea whole day। इस नीले समंदर को जी भर कर देखा, थोड़ा वर्कआउट किया, एक शो देखा, फिर सनसेट देखा और ये लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंजॉय की। थर्ड डे वी रीच्ड गोवा। यहाँ हमने शोर एक्सकर्जन बुक किया था जिसमें हमने गोवा की कुछ खूबसूरत जगहें एक्सप्लोर की और शाम को वापस क्रूज पर आ गए। फोर्थ डे हम पहुँचे लक्षद्वीप आइलैंड जो फोटोज और वीडियो से कहीं ज्यादा सुंदर है। लास्ट डे क्रूज पर हमने परफॉर्मेंसेज एंजॉय की, थोड़ी शॉपिंग की, रॉक क्लाइंबिंग की और ये सनसेट देखा। ये सारी चीजें मिलती है आपको। ये तो कॉर्डेलिया का था, सिंगापुर का तो आप देख लोगे ना अगर यूट्यूब पे जाके, तो साहब आपके यह आ जाएगा कि मरने से पहले तो यहां जाना है अगर आप जिंदा हो तो। वो कहते हैं ना कि आंख बंद होने से पहले अगर आंख खुल जाए ना तो आदमी जिंदगी का महत्व समझ जाता है, नहीं तो कईयों की आंख खुल ही नहीं पाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, ये हकीकत है। अगर आज भी आप ट्रेनों की लाइन में, बसों की लाइन में, एक एक मोटरसाइकिल पर 444 अगर जा रहे हो तो यह साहब आपने जिंदगी में एक्सक्यूज किए, आपने किसी भी काम को किया उसमें कंसिस्टेंसी नहीं करिए, आपने कोई चीज सीखी नहीं है, आपने कोई चीज सीखी तो उसको फॉलो भी नहीं किया, और आपको हारने से डर लगता है। अभी देखना राखी वाले दिन, देखना तुम राजस्थान रोडवेज के अंदर लेडीजे साड़ियां पहन पहन के साइड वाली खिड़कियों से अंदर घुस रही होगी, क्यों? 100 रुपया बचा लो, मारा किराया बचा लो। सोच के देखो यार। और एक बोले मैं तो थर्ड एसी में जाऊंगी, फर्स्ट क्लास एसी में जाऊंगी, या मेरे पति के पास गाड़ी है, घर ही तो जाना है। सोच के देखो किस तरह की जिंदगी जी रहे हो यार, ये सोच से निकालना चाहता हूं। लेकिन आज भी अगर आप उन दोस्तों के, उन लोगों के साथ में बैठना पसंद करते हो जिन लोगों के बातों में सपनों की बात नहीं होती, जिन लोगों की बातों में पैसों की बात नहीं होती, जिन लोगों के सपनों में आगे बढ़ने की बात नहीं होती, जिन लोगों के सपनों में प्रेरणाएं नहीं होती, अगर उन लोगों के साथ नहीं बैठ रहे हो तो अपना जीवन तो बर्बाद कर ही रहे हो, अपने माँ बाप का जीवन भी बर्बाद कर रहे हो, और अपने जिन बच्चों को आपने पैदा किया बड़े लाड़ प्यार से उनका जीवन भी पैदा बर्बाद कर रहे हो मेरे दोस्त। सपना होना चाहिए, अच्छे घर का सपना होना चाहिए, अच्छी गाड़ी का सपना होना चाहिए, देश विदेश की यात्रा सपना होना चाहिए, लाखों रुपए कमाने का सपना होना चाहिए, और उस सपने पे काम करना चाहिए दोस्त, काम करना। क्योंकि ड्रीम और रियलिटी के बीच में सिर्फ इतना ही अंतर है। ये जो मिडिल क्लास वाले हैं इनकी जेबों में आपको आईफोन मिल जाएगा जो ईएमआई पे चल रहा होगा, लेकिन बसों में धक्के खा रहे होंगे। ये मोटरसाइकिलें लेके घूम रहे हैं ना अपने बीवी बच्चों को, 2-2 3-3 को, इनकी आप हालत देखना, ये बरसात में भीग रहे होते हैं, समाज को, भगवान को दोष दे रहे होता है, अरे यार बरसात होगी, कोई गाड़ी वाला छींटे उतार देता है उसको दोष देते, साले को गाड़ी चलानी नहीं आती। वो अंदर से बोले साले मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, तेरे को कार खरीदनी नहीं आती, फिर कैसा लगेगा? सोच के देखिए मेरे दोस्त, जीवन के अंदर से रूह आप जानी चाहिए। मैंने बोला अगर आपको ये मीटिंग, अगर आपको झंझनाट नहीं मारता आपकी बॉडी में,
तो अभी छोड़ के और किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना कि साहब मेरा नर्वस सिस्टम खराब हो गया, मेरे को कोई बात बुरी लगती ही नहीं है साहब। मेरे को तो कल एक बात बुरी लगी थी, कल, और वक्त आने पर उसका जवाब दूंगा। कल एक बात बुरी लगी थी एक व्यक्ति की, और उस व्यक्ति को मैं मेरे अभी आज उसकी फोटो लगा के लाऊंगा, आज उसकी फोटो निकाल के लाऊंगा, और मेरे एक तो गटर में लगाऊंगा और एक मेरे वॉश बेसिन में लगाऊंगा, क्योंकि गटर में मैं 15 मिनट बैठता हूं तो मेरे सामने वो रहना चाहिए, उस समय मेरा दिमाग खाली रहता है और उस समय मैं उसको देखूंगा। और जब मैं मुंह धोऊं और मैं शेविंग करूं तो मेरे कांच पे वो दिखना चाहिए, मेरे को उसकी फोटो बना के लाऊं। मेरे को, मैं इतनी पतली चमड़ी वाला हूं कि मेरे को बहुत बुरी लगती है बातें, कोई बोल देता है तो। दोस्त, जिंदगी आपकी है, फैसला आपका होना चाहिए, ना तो चौथों की वजह से अपने लक्ष्य बदल के वो बकवास जिंदगी मत जी लेना, क्योंकि जो भी है लास्ट में गाड़ दिए जाओगे या बाढ़ दिए जाओगे, है ना। किसी को ये लग रहा है क्या लेके आए थे क्या लेकर जाएंगे, उन बाबा से पूछना प्रवचन के बाद 2-2.5 लाख रुपए लेके जाएंगे वो, और तुम क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, अरे बीच में क्या खाओगे क्या पहनोगे क्या घूमोगे क्या करोगे। हाँ, बहुत लंबा सफर होता है, 50-60 साल का बहुत लंबा सफर होता है, लेकिन जब चीजें नहीं होती है ना तो वो वर्षों के लगते हैं, दिन भी। दोस्त, अपने टारगेट को ब्रेक करो। मैं आपको शायद वो स्लाइड मेरा छूट गया, यहां पर मैं आपको वापस यहां लगा देता हूं, है ना। 1 मिनट 1 मिनट, ये स्लाइड मेरा छूट गया शायद। टारगेट टारगेट ब्रेक, वाई कॉर्डुलिया स्पेशल ऑफर, इसमें हट गया। एक ये रहा। ये मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ वापिस स्लाइड, मेरा एक स्लाइड छूट गया था, क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों के लिए तैयार करना पड़ता है, समय लगता है मेरे को थोड़ा, रात को भी टाइम लग गया था। हाँ जी, ये आपको दिख रहा है सामने। जी सर। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने लेफ्ट में और राइट में 5-5 लीडर चूज कर लेने हैं, जो भी लेवल के आप हो, 5 लीडर लेफ्ट में और 5 राइट में। उनसे क्या करवाना है, अगर कोडिलिया टारगेट करवाना है तो कोडिलिया टारगेट के लिए आपको चाहिए 4 महीने में 3500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 3500 राइट में। आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि भैया डेली का 28 बीवी लेफ्ट में और 28 राइट में निकालना है, यानी 56 बीवी निकालना है, 50 से 60 के बीच में तेरे को डेली का निकालना है। तू चाहे रिटेल कर चाहे जो तू भी कर, अगर तेरे को लग रहा है कि मेरा पर डे नहीं हो पाया तो उस वीक के अंदर पूरा कर उसको। और उस वीक में क्या पूरा करना है तेरे को, 200 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 200 बिजनेस वॉल्यूम राइट के अंदर। अगर वो बोलता है बोले कि यार इस वीक मेरे को ये नहीं हुआ, तो उसको बोलो अपने महीने में 4 सेल राइट में और 4 सेल लेफ्ट में कैसे भी निकलवा। अगर ये होता है, एक महीने में 4 वीक होते हैं, 4 वीक में एक सेल लेफ्ट में एक राइट, एक हर वीक एक लेफ्ट में एक राइट में, अगर 2 सेल एक वीक की निकालता है वो व्यक्ति, तो भी उसका कोडिलिया टारगेट हो जाए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में। अब आप सोचो 50 बिजनेस वॉल्यूम अगर पर डे, अगर इस धंधे को कर रहे हो तो कोई बड़ी बात है क्या 50 बिजनेस वॉल्यूम पर डे की। सोचो, नहीं सर। आप रिटेल कर, यार आप हस्बैंड वाइफ हो, 25 बिजनेस वॉल्यूम इससे करवा दो, 25 बिजनेस वॉल्यूम उसको करवा दो। उसको बोलो कि एक वेट कम वजन कम करने का तुम बेच दो, एक सूट लेंथ बेच दो, सूट लेंथ बेच दिया 50 का बेच गया, और ये 75 हो गया, आपको चाहिए था 60, अगले वीक का फिर कुछ और कर लो, रोज आपके दिमाग में। लेकिन कंसिस्टेंसी करोगे तो ये हो जाएगा। और सिंगापुर वाले में क्या है, थोड़ा सा ज्यादा, 47 बिजनेस वॉल्यूम, 47 लेफ्ट में 47, यानी कि पर डे का 94 बिजनेस वॉल्यूम, 100 भी नहीं कह रहा हूं, 94। आज मान लिया आपकी 100 बीवी की सेल निकल गई, कल आपकी 200 की निकल गई, तो 3 दिन का काम हो गया। अगले दिन आपने टारगेट कोई रिटेल का माल मंगा लिया, उसको रीसेल में निकाल दिया, यानी कि वीक में आपके 3 सेल लेफ्ट में 3 सेल राइट में, 350 एक वीक के अंदर। अगर आप अपने टीम के अंदर, आप कोई भी लेवल के हो, अपने लेफ्ट में और राइट में, है ना, 350 इधर निकल गई, 350, यानी 7 दिन में अगर आपको लगभग 600 बिजनेस वॉल्यूम निकल गया,
तो साहब आपका सिंगापुर का टारगेट भी हो जाएगा। यहां पेयर इनकम कमाओगे, रैंक इनकम कमाओगे, टारगेट हो जाएगा, और उसके अलावा और भी जो ऑफर है वो। तो देखो दोस्त, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप बड़े बिजनेस वॉल्यूम को चेज करो, मैं कहता हूं छोटे छोटे बिजनेस वॉल्यूम को चेज करो। इसके लिए क्या करना है, रोज कम से कम 5 से 10 कॉल जरूर करो, अपने लेफ्ट में 5-10, अपने राइट में 5-10, 5 कम से कम फॉलोअप करो अपने लेवल पे। होम मीटिंग करो, आप जिसके भी आपकी टीम में जो ज्वाइन हो गया उसके घर जाइए अपनी वाइफ के साथ में, उसके घर उसकी वाइफ को बिठाइए, उसके बच्चों को बिठाइए। होम मीटिंग इसको बोलते हैं। ग्रुप मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, होम मीटिंग की बात कर रहा हूं। आप जिसका टारगेट कराना चाहते हैं ना उसके घर अपनी फैमिली के साथ जाइए और उसकी पूरी फैमिली को बिठाइए और उसके साथ बैठिए कि देखो दीदी ऐसा है, हम ये चाह रहे हैं हमारे जीवन में भी बदलाव आए, क्योंकि हम जिंदगी भर वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आप देखो, आप लोग तो कभी शिमला जा रहे हैं, कभी मनाली जा रहे हैं, कभी विदेश जा रहे हैं, और आप और मैं क्या जा रहे हैं, रसोई, रसोई से हॉल में, हॉल से कमरे में, कमरे से रसोई में, रसोई से हॉल में, ज्यादा से बाहर निकले तो मायके, मायके से सीधा यहां पर या मार्केट। सोच के देखो, ये घर जाके जब आप बात करोगे, किसी के इमोशंस जगाओगे ना, तो दोस्त वहां पर बहुत तरक्की होगी आपके पास। जूम प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करो। जो भी लीडर है, मैंने बोला आप टारगेट पे नहीं कर सकते, मैं बैठा हुआ हूं, आप प्रोडक्ट पे तो करिए, आप प्लान पे तो करिए, आप फॉलो पे तो करिए, आप लिस्ट बनवाने पे तो कीजिए, एक जूम मीटिंग जरूर करें। प्रोडक्ट का डेमो देना स्टार्ट करो, प्रोडक्ट की टेस्टिमनी बनाना स्टार्ट करो। किसी को बीपी वाली से सही लगा है तो बीपी वाली, किसी का मोटापा कम हुआ तो मोटापा कम, किसी का शुगर कम हुआ तो शुगर की, किसी का फेस वॉश से अच्छा लगा तो उसका वो, तो उसको प्रोडक्ट का डेमो देना। और ज्वाइनिंग की फीस कभी नहीं देनी है, किसी की फीस आपको नहीं देनी है, उसी से करवानी है, और रिटेल पे करो या ज्वाइनिंग पे करो। कंसिस्टेंसी अगर आप 125 दिन कर लेते हो तो दोस्त, कॉर्डिलिया हो चाहे सिंगापुर हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद बंद करूंगा, क्योंकि मैं आपको ऑफर दिखाना चाहता हूं, और वो ऑफर सिर्फ आपके लिए है, इसलिए उनको ये इस वीडियो में मैं हटा दूंगा, है ना। आपको क्या करना है, चाहे कोई व्यक्ति रिटेल में आए चाहे फर्स्ट परचेज पे आए, ज्वाइन हो गया, 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी होम मीटिंग कर लो, उसके घर जाओ, उससे बातचीत करो। मैं बोल रहा हूं, आप 100 लोगों के पीछे मत भागो, एक व्यक्ति आपको 100 लोग दे जाएगा, उस एक व्यक्ति को बना दो आप, उसकी आप एफआईएम करो बैठ के, और उसकी लिस्ट बना लो 20 से 200 लोगों के बीच, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 200 लोगों तक की आप लिस्ट बनवा लो। फिर उसको थोड़ा सा इनविटेशन करने का तरीका बता दो कि कैसे बात करनी है, और फिर उसके बाद उसकी लिस्ट में प्लान फॉलोअप करके एक वीक में उसका कोई ना कोई चेक बनवा दो। चेक जैसे ही बन जाता है, अब उस व्यक्ति के घर जाओ, होम मीटिंग करो, और होम मीटिंग में उसको प्लान देना सिखाओ, उसको और उसकी वाइफ को, देखो ऐसा ऐसा प्लान देते हैं हम। ऑनलाइन ऑनलाइन खेलोगे ना, बड़ा काम नहीं होगा। जिसको ज्वाइन करवा दिया उसके घर जाओ, आप और आपकी वाइफ जाओ, और उसकी उसकी वाइफ को बिठाओ, बोला कि दीदी आधा घंटा चाहिए, कोई चाय नहीं पीनी, कोई नाश्ता नहीं करना, आप तो बैठिए, हम आपको सिर्फ प्लान देना सिखाएंगे बस, और कोई बात नहीं करनी कि साहब वो बीजेपी ऐसी है, वो कांग्रेस पार्टी ऐसी है, वो कॉकरोच पार्टी, कुछ नहीं, ना धर्म पे, ना जनता पे, ना पंता पे, सिर्फ और सिर्फ पैसे पे। प्लान की बात करनी है। एक बार प्लान सिखा दिया, फिर अगले वीक चले गए, देखो दीदी भैया ऐसा है, यहां देखो ये सवाल आते हैं, है ना, काम कैसे किया, 3F आपको लगाना होता है, फील फेल्ट फाउंड वाला, ये जवाब देना होता है, और उसकी कॉपी पे लिख के आ जाओ। कोई बोलेगा आपको कि कंपनी भाग गई तो उसके जवाब लिख दो, कोई ये एक कॉपी लिख के उसको दे के आ जाओ। मैं आपको बोल रहा हूं, एक आदमी को डेवलप करना स्टार्ट करो, 100 को लेकर बैठने से, ग्रुप मीटिंग कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे नहीं होगा। उसके घर जाके बैठिए विद फैमिली, होम मीटिंग को प्रमोट करिए, होम मीटिंग, क्योंकि घर से ही समृद्धि निकलती है साहब, घर से ही सब कुछ होता है साहब। तो उसके घर जाके, फिर उसकी कोई सेल आती है तो उसके घर जाइए और उससे लगवाइए, जिस ज्वाइन हुआ है उससे लगवाइए कि सर देखो ऐसे 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 डालते हैं। फिर एफआईएम करिए, ग्रुप मीटिंग, और फिर उसको मीटिंग्स को, उस बंदे को कोर बन गया, अब उसको सिस्टम से जोड़ दो, प्रमोशन करो। बहुत से लोगों को देखा है, वहां पर कुछ ऑफर दिया, उसका स्क्रीनशॉट उठा के ग्रुप में ठक, कुछ आ गया उठा के ग्रुप में ठक। अरे प्रमोशन करना नहीं आता आपको यार, जिसको प्रमोशन करना आ गया ना, समझ लो बिजनेस आ गया। आपको अगर ऑफर आया, उसको अपने सीनियर से पूछो सर इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, वो बताएगा, फिर फोन करो। ये टारगेट मीटिंग थी, आपने फोन कर करके लोगों को प्रमोट किया, उसका नतीजा आप देखो, हमारे पास में इतने सारे लोग बैठे हुए। फ्राइडे ट्रेनिंग को प्रमोट करो, डायरेक्ट मैसेज डाल दिए, टुक आ जाना, अरे साहब बहुत खुश नसीब है आप, फ्राइडे ट्रेनिंग है साहब, फ्राइडे ट्रेनिंग में इतनी जबरदस्त होती है कि साहब अगर आपने 1 घंटा उसको सुन लिया ना, अब बहुत मजा मजा आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। कोर ट्रेनिंग है, प्रमोट ही नहीं करते, सर वो 150 रुपये लग रही है। अरे पैसा लगता है साहब, तुम्हारे बच्चे को तुमने पहले केजी में पढ़ाया, 50,000 दिया है,
50 पैसे कमाने की हैसियत नहीं है उस बच्चे की जिसके लिए तुमने 50,000 खर्च कर दिया। उस औलाद की हैसियत नहीं है जो 12वीं तक लाखों रुपए लगा दिया, 12 रुपए कमा नहीं सकता वो मार्केट में जाके। आपको 2 लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हैं और 150 रुपए की आप ट्रेनिंग के बारे में बोलने में 10 बार सोच रहे हो बीबीएस एसपीएस के सर वो 300 रुपए नहीं दे पाएगा सर। आप अपनी मंद बुद्धि को, अपने नेगेटिव विचारों को दूसरों पे थोपते हो, इसलिए आप भी सफल नहीं है और वो भी सफल नहीं है। आप बोलो ना पैसे की अहमियत, जब डॉक्टर बोलता है ना ऑपरेशन में 6 लाख लगेंगे, वो चाहे जमीन बेच के लाए, सड़क कर्जा लेके आए, लेकिन लेके आता क्यों? उसको जीना है, और जिसका ऑपरेशन होना उसको जीवाना है उसको। लेकिन हम मार देते, सर ये तो नहीं कर सकता 6 लाख रुपए, मर जाने दो उसको सर। ऐसे बोल सकते हो क्या? नहीं बोलेंगे। लेकिन इस बिजनेस में आते ही मौत आती है दोस्त। लाखों रुपए कमाने का भी आपने देखा होगा, एक एक व्यक्ति के एक एक महीने की 17 18 लाख रुपए की इनकम थी। वो उसलिए थी क्योंकि उन्होंने अपनी टीम के अंदर कभी नेगेटिव बात नहीं बोली, हमेशा प्रमोट किया, प्रमोशन किया हर एक चीज को कि सर ये होने वाला है, इसका बहुत बढ़िया है, दिशा होने वाली है सर, 6,000 रुपए लगेंगे इसका, ये ट्रेनिंग है, ऐसा ऐसा होगा। प्रमोशन करना, बस ये अगर आपने कर दिया, इस साइकिल को जितनी बार चला दोगे, आपकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है बॉस। आप सफल हो जाओगे। फोकस रखो होम मीटिंग्स और कोर डेवलपमेंट, हमेशा सकारात्मक चीजें, लोगों को बढ़ावा दो बस। अब मैं आपको स्पेशल ऑफर बताऊंगा। अब जो चले गए हैं उनका नुकसान है और जो बैठे हुए हैं उनका फायदा है। तो अगर वो गए हैं, आप बुलाना चाहो तो बुला लो। मैं इस मीटिंग को एक बार, ये रिकॉर्डिंग को रोक देता हूं और उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूं।